तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 12 हिंदी, नैतिक शिक्षा, हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, पाठ नंबर 4 आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये पाठ की कहानी आपको रोंगटे खड़े करने पे मजबूर कर देगी, आपके अंदर वो देशभक्ति भर देगी जिसकी आपको भी खुद भी उम्मीद नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हवलदार अब्दुल हमीद। ये एक व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति नहीं कहेंगे भाई, हम इसको फौजी की कहानी बताएंगे। एक फौज की, एक जंगे मैदान की कहानी है। बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हुई थी। हवलदार अब्दुल हमीद ने जो जंग लड़ी, उसके चलते उनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ऐसी व्यक्ति की कहानी, छोटी सी प्यारी सी कहानी, इस देश के लिए, भारत के लिए जो है गर्व की बात है और जो हमें पढ़ाई जाएगी अभी। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कहानी में अंदर घुसने से पहले, हम जो है ना, मैं बता देता हूं कि आपको जो है ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारी टाइप की जो वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो चेकआउट कर लेना बाकी चैप्टर्स की, अगर आपको वीडियोस देखनी है, ऐसी ही जोश भरी वीडियोस आपको देखनी है तो। और साथ में अगर क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो भी ठीक है। चलो अब देखते हैं। यहाँ पे बात है 1965 की, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली थी। अब आपको पता ही होगा भारत ये लड़ाई जीत गया था, लेकिन एक्चुअली में जो है ना, वहां पे जो है एक अलग ही मामला बैठा हुआ था। पाकिस्तानी वाले लोग जो है ना चोड़ में घूम रहे थे, उन्होंने जो है तैयारी हो गई पाकिस्तान की साइड से भी, भारत की साइड से भी। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से पैटर्न टैंक ले लिए। अब पैटर्न टैंक जो है उस टाइम पे ये माना जाता था कि ये टैंक को कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई गोली से उड़ा नहीं सकता। मतलब ऐसे होता ना कि अंधों की तरह घुसा दो बस टैंक को, अपने आप बर्बादी ले आएगा। वो टैंक इन लोगों ने ले लिए और इनको लगा भाई अब तो पाकिस्तान की पैदल सेना खत्म है, वो हमारे सामने अब वो नहीं टिकने वाली। ये इतने गुरूर में आ चुके थे इस पैटर्न टैंक को लेके। अब टैंक जिसको नहीं पता वो बता देता हूँ, वैसे सबको पता होगा। ऐसी एक नली सी होती है और उसके नीचे ऐसे जो है, ऐसे वो चेन सो टाइप का, मतलब एक पट्टे से टाइप का, लोहे के पहिए नहीं होते उसमें, ऐसे पट्टा सा चलता है वो, तो वो वाला जुगाड़ उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने वो वाले टैंक ले लिए। उसे इस बात का घमंड था, उसे का मतलब है पाकिस्तान को ये बात का घमंड था कि अमेरिकी पैटर्न टैंकों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब अलग ही स्वैग में घूम रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था, उनके बाप इधर बैठे हुए हैं भारतीय सैनिक, उनके फौलादी सीने अद्वितीय क्षमता रखते हैं जिनमें किसी भी टैंक से टकराने की हिम्मत है। अब उनको लग रहा था भाई ये इंसान है, हमारे पास टैंक है, टैंक उड़ा देगा। उनको नहीं पता ना जिगरा कितना भारत वालों में। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ये बात साबित भी हो गई थी कि भारत वालों में जिगरा कितने अलग लेवल में भरा हुआ है। अब कसूर का क्षेत्र था, ये क्षेत्र ध्यान रखना, ये क्षेत्र पूछ लेते कई बार। तो कसूर का क्षेत्र था, वहां पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में, ये युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का कसूर क्षेत्र में। वहां इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने शत्रु के टैंकों से किए गए भारी आक्रमण को विफल ही नहीं किया, बल्कि अपने पक्ष में भी कर लिया। यानी कि वो टैंक वाले वो टैंक लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भारत वालों ने ऐसे ही उड़ा दिया उन टैंकों को, बेचारों को। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बद से बदतर बेइज्जती हुई थी उनकी। अब हमारे सैनिकों ने शत्रु के 15 पैटर्न टैंकों पर कब्जा कर लिया और उससे भी ज्यादा को तो नष्ट कर डाला। उनको लग रहा था हमारा एक भी टैंक फोड़ के दिखा दो भारत वालों। भारत वालों ने क्या करा, 15 टैंक तो हथिया लिए उनके उनके अंदर घुस के मारा, और बाकी जो थे ना 15 तो बस हथियार नंबर है, ये जस्ट एक राउंड नंबर है। तो उससे ज्यादा टैंकों को तो भारत वालों ने उड़ा दिया कि भैया हाँ हमारी गली में आएगा, चल बताता हूं तेरे को। पहले टैंकों को उड़ाया, जो डरपोक निकले उनके टैंकों पे बाद में कब्जा करा था। अब कसूर क्षेत्र की इस भूमि को पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दिया। जैसे जैसे होता है ना कब्रिस्तान होता है, वैसे ही पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था ये कसूर क्षेत्र। जहां देखो पैटर्न टैंक उजड़ा पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ था। उनको लग रहा था पाकिस्तानियों को भाई अब पता नहीं कौन सी मिसाइल उनके हाथों लग गई है, कौन सा टैंक उनके हाथों लग गया, अब तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था बेचारों को भारत वाली बंदे क्या है। अब भारत की सेना अल्टीमेट लेवल की थी। इस कारण से पाकिस्तान की प्रसिद्ध प्रथम आर्म्ड डिवीजन को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि बुरी तरीके से उनकी हार हुई, बेइज्जती हुई। और उसके बाद अब पहली जो सेना घुस रही है भारत में, अब उसकी ही बच गई, तो दूसरी वाली जिसके पास सबसे अच्छे हथियार हैं उसी की बच गई, तो बाद वाले तो आएंगे नहीं फिर, है ना। तो वही हुआ और वहीं पे चुपचाप कल्टे हो लो भाई, नहीं बजा देंगे भारत वाले तुम्हें। तो ये सीन हो गया था। अब इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बहुत वीरता दिखाई। व्यक्तिगत वीरता का हम केवल यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऐसे बहुत सारे सैनिकों ने अपने अद्वितीय साहस दिखाया था, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक की बात करेंगे, जो है हवलदार अब्दुल हमीद। आपको लग रहा हो भाई इतने सारे सैनिक वहां पे भी, उन्होंने भी अपना कुर्बानी दी थी देश के इस युद्ध में, तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो है ना, इस एक व्यक्ति की कहानी से आप समझ सकते हो, छोटी सी प्यारी सी कहानी से, कि अल्टीमेट जिगरा किसको कहते हैं, कि पैदल सैनिक
पाकिस्तान के टैंकों पे कैसे भारी पड़े थे, वो उसका आइडिया लगाने के लिए, उस जोश को जगाने के लिए यही काफी है। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जिन्होंने सन 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में असाधारण वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वहां पे जो है उनका देहांत हो गया, वो जो है पता चलेगा हमको कैसे क्या कांड हुआ। बट जो भी है यहाँ पे जो है इन्होंने जो साधारण से एक होती है डरपोकों वाला काम नहीं, यहाँ डरपोकों वाली हरकतें नहीं थी, ये अल्टीमेट जिगरे वाली हरकतें थी। देखते हैं क्या हुआ था। अब्दुल हमीद ने शत्रु के 4 पैटर्न टैंकों को, 4 टैंक आ रहे हैं भारतीय कंपनी की ओर आते हुए देख लिया। अब अब्दुल हमीद भाई चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, 4 टैंक है भाई, उजाड़ सकते हैं सिस्टम को। वे अपनी जीप एक टीले के पीछे ले गए। ऐसे टीला मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ऐसे ऐसे टीला बना हुआ है, यहाँ से उनके पैटर्न टैंक आ रहे हैं, वो यहाँ पे ले जाके ऐसे बैठ गया, ठीक है, जीप लेके वहां पे हो गया, पहुंच गया। अब उसने जो है अपनी बंदूक पर निशाना आसानी से लगा सके, उसने इतना इंतजार करा कि जब वो टैंक यहाँ आए बिल्कुल आराम से प्यार से गोली लगे उसको, टैंक को, और वो जड़ जाए, खत्म हो जाए, बंदूक का निशाना आसानी से बना सके। नजदीकी मार से पहला टैंक नष्ट हो गया। पहले यहाँ पास आया, टैंक उड़ा दिया इसने, एक गोली मारी, खटक, कल्टी वाले भैया, गोली में दम होता है, टैंकों में दम नहीं होता। अब उनको पाकिस्तानियों को क्या लग रहा था, भाई टैंक को एक गोली क्या उखाड़ देगी, लेकिन उनको नहीं पता था ना। देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब गोली दूर से जाती है ना तो वो टैंक को ऐसे टकरा के गिर जाती है, लेकिन जब पास से लगेगी तो भैया चीर फाड़ कर देती है उसी की। तो वही हुआ, पहला टैंक उजड़ गया। दूसरे टैंक ने अपनी तोप की नाल अभी घुमाई ही थी, क्यों एक्चुअली होगा क्या, अब पहले वाला उजड़ा तो उनको पता लग गया ये यहाँ पे है। अब उन्होंने क्या करा, दूसरे वाला जो पीछे टैंक था उसने अपनी नली घुमाने लग गया ऐसे ऐसे, भैया चल आज बताता हूँ तेरे को। तो जैसे ही घुमाई, उसे भी अब्दुल हमीद ने अपने निशाना बना डाला, और इतने में उनकी नली ही घूमती रह गई, वो पूरे घूम गए और गए भैया, वो निकल लिए, कल्टी हो लिए। तभी जो है शत्रु की एक गोली से वह घायल हो गया। अब दुश्मन भी तो भाई गोली चलाएंगे, वो चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे। पाकिस्तानियों ने गोली चलाई, घायल अवस्था में भी उसने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं था कि पीछे हट गया, नहीं, आगे बढ़कर तीसरे टैंक को भी उड़ा डाला उसने, और चौथे टैंक की ओर निशाना साध लिया था। लेकिन क्या हुआ, उस टैंक ने, चौथे टैंक ने, अब देखो 4 टैंकों से सीधे मुंह पे अकेला पैदल सैनिक टक्कर लेगा तो भैया ऐसे नहीं टिक पाएगा ना इतनी जल्दी। बट जो भी है आप सोचो यार, वो टैंक में बैठे हैं, यहाँ पैदल सैनिक है, और उसके बावजूद चौथे टैंक ने जो है, टैंक के गोले से यह वीर सदा के लिए संसार से विदा हो गया। टैंक ने अपनी नली से जाके उसको मारा, तब जाके उनका जो है वीर गति हुई। लेकिन 3 टैंक तब तक खत्म हो चुके थे। तो अभ्यास वालों में पूछा भी है शायद कि इतने टैंक उड़ाए थे, 3 टैंक इन्होंने उड़ा दिए थे उस टाइम तक। उसकी इस बहादुरी के कारण शत्रु के पैर उखड़ गए। अब क्यों उखड़ गए, क्योंकि भाई एक सैनिक, उसमें टैंकों में ऐसा तो है नहीं अकेला बंदा टैंक चला रहा, 4-5 बंदे घुसे रहते हैं उसमें। अब एक सैनिक ने 3-3 टैंक भी उड़ा दिए, आदमियों को भी उड़ा दिया, और ऐसे अगर पूरी सेना आ गई तो भाई बच गई इनकी। तो वो चक्कर था, वो डर गए वो लोग बहुत ज्यादा कि एक बंदे ने इतना उखाड़ दिया इनको, तो बहुत सारे आ गए तो क्या होगा, हमारी बजेगी बढ़िया वाली। 15 पैटर्न टैंकों के चालकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, चुपचाप बोले भाई हमें जिंदा छोड़ दो, निकल गए, बैठ गए टैंकों से बाहर खुद ही। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने कई सैनिकों सहित मारा गया, क्योंकि ब्रिगेडियर को तो लग रहा था भाई चोट में हम, वो उसने क्या करा था एक्चुअली में, मैंने कहानी सुनी थी इसके बारे में, मतलब यहाँ की अलग सीन है, बट मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो क्या हुआ था एक्चुअली में, ब्रिगेडियर ज्यादा चोट में था कि भैया हमको नहीं उड़ा सकता, सबसे आगे चला रहा अपने टैंक को, सबसे पहले उसी को उड़ा डाला बेचारे को, वो अपने सैनिकों के साथ वहीं मारा गया, जिनके शवों को भारतीय सेना के द्वारा पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफना दिया गया। ऐसे पाकिस्तानियों वाली हरामी हरकतें नहीं करी भारत वालों ने। वो जो सैनिक मरे थे ना उनके भी, तो उनके सैनिकों को भी दफना दिया, भारतीय वालों को भी, सबका जो भी जैसे क्रियाकलाप होता है, जो भी अंतिम संस्कार का तरीका होता है, उस तरीके से उनको जो है अंतिम संस्कार दिया गया था। देश सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों में अब्दुल हमीद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। ऐसे वीर सैनिक को हमारा सत सत नमन। 2 शब्द आप भी लिख देना भाई अब्दुल हमीद के लिए, भारतीय सेना के लिए। बेसिकली ये भारतीय सेना के एक सैनिक थे, जिन्होंने पाकिस्तानियों को जो है, उनके सैनिकों को उनकी औकात याद दिला दी थी कि भारत वालों से ऐसे टक्कर नहीं लेते। तो यहाँ पे जो है 2 शब्द आप भी लिख सकते हो आर्मी के नाम पे कमेंट के अंदर, ठीक है। देखते हैं कौन कितना अच्छा लिखता है। इस अद्वितीय साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए हवलदार अब्दुल हमीद को सेना का सर्वोच्च सम्मान, जो कि होता है परमवीर चक्र, मरणोपरांत प्रदान किया गया, क्योंकि लड़ाई में उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। अब मृत्यु के बाद उनको जो है वो परमवीर चक्र जो है उससे सम्मानित किया गया था। अब्दुल हमीद की शहादत से ने यह बात सिद्ध कर दिया कि देश के लिए शहीद होने वाला ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख और ना ही ईसाई।
वह इन सब से ऊपर उठकर एक सच्चा भारतीय है जो भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारी सी छोटी सी कहानी। ज़्यादा आपको ऐसे मतलब अल्टीमेट लगी होगी भाई, इतना मतलब एक बंदे ने ऐसे कैसे कर दिया, और उसी वजह से पाकिस्तानी लोग हार गए थे उस युद्ध को। नहीं पता था, आप कभी वीडियो वगैरह देखना उसके बारे में, अगर मिले आपको यूट्यूब वगैरह पे डाल भी रखे होगे लोगों ने कि उस युद्ध में क्या हुआ था। सर्च मार देना 1965 का जो युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान, उसके बारे में सर्च करना, आपको पता लगेगा क्या मतलब बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी पाकिस्तान के उस युद्ध में। तो चलो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। आई होप चैप्टर भी समझ आ गया होगा, छोटी सी कहानी भी थी। चलो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से आपको मिलता जाए।